गुड मॉर्निंग क्लास 7। लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं बुक में से। yesterday we have done the language practice of lesson 2. Now today we are doing language practice of lesson 3. In this chapter लैंग्वेज प्रैक्टिस में आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं ये दिखाया गया है। तो सेंटेंस ऑलमोस्ट 3 टाइप्स के होते हैं मीनिंग के, उस पर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव जो सेंस में यस का अर्थ रखते हैं, हाँ का अर्थ रखते हैं, मतलब वो नेगेटिव, और नेगेटिव में होता है ना का अर्थ होता है। ठीक, तो अफर्मेटिव में हाँ का सेंस होता है सेंटेंस में, और नेगेटिव में ना का सेंस होता है। और इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमने आपको जब बताया था तो उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव में ही नेगेटिव और पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस में आया था। तो ये वही आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं। नहीं तो एक बार आप उसको, जो हमने आपको चैप्टर ग्रामर में टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ाया था, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिन सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब हम सेंटेंसेस को दूसरे टाइप में चेंज करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में सेंटेंस का जो बनावट होती है, जो ऑर्डर होता है सेंटेंस में आपके पार्ट ऑफ स्पीच का, उसमें चेंज होता है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, फिर मेन वर्ब को रखते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, सेम इसी की तरह। लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले नॉट का यूज करते हैं। नॉट का मतलब होता है नहीं, और इसीलिए ही ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, क्योंकि इसमें नॉट का यूज होता है। फिर मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि आपके पास हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, उसके बीच में आपको नॉट लगाना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये निकल के सबसे पहले आती है। सब्जेक्ट से भी पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपकी यहाँ इनिशियल पहले ही आ चुकी है, इसलिए मेन वर्ब से पहले दोबारा फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। जनरल मिस्टेक आप लोग यही करते हैं कि इज यहाँ पे भी लगा देते हैं और मेन वर्ब से पहले भी इज लगा देते हैं। एक ही जगह एक सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब एक ही बार यूज होगी। ठीक है, तो ये आपके स्ट्रक्चर हैं, और आपकी बुक में कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो उसको हम लोग एक्सरसाइज में देखते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, रीता सिंग्स वेल। ये तो आपका यहाँ तक जो था, ये तो था स्ट्रक्चर। ठीक, इसको भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा जरूर से। अब इसको जब हमने, ये आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव कह लीजिए, जैसा कि आपके इसमें लिखा हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस। फिर ये हम यहाँ पे नेगेटिव बनाएंगे इसका, और यहाँ पे इंटेरोगेटिव बनाएंगे। ठीक, जैसा आपकी बुक में दिया हुआ इसी तरह के कॉलम आपको बनाने हैं। अब सीता सिंग्स वेल, यहाँ पे देखिए सीता सिंग्स वेल, ये इंडेफिनिट सेंटेंस है, और इंडेफिनिट टेंस में आपका जब वर्ब के साथ एस लगता है तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन जब आप इसको नेगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आपको नॉट की ज़रूरत पड़ेगी। नेगेटिव नॉट जो है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज़ नहीं होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें वर्ब में एस या ईएस लगाई है, जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, वहाँ पे आपको डू या डज का यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? डू या डज का यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा आपका
रीता डज नॉट, क्योंकि नॉट आपका मेन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही एडजस्ट होगा, बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट का यूज नहीं होता। तो रीता डज नॉट सिंग के सिंग्स, सिंग होगा क्योंकि सिंग्स का जो एस है वो डज के साथ लग गया है, ठीक। तो रीता डज नॉट, और जब डज लग जाता है तो वर्ब से एस या ई एस हट जाता है, डज नॉट सिंग वेल, ठीक। अब इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव में आपने हेल्पिंग वर्ब इसमें डज लगाई थी, यही डज पहले आ जाएगा, डज रीता सिंग वेल, और एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यहाँ पे भी डज लगा है इसलिए सिंग में एस नहीं लगा है, ठीक है। ये फर्स्ट सेंटेंस था आपका। सेकंड सेंटेंस है द कर्ड इज स्वीट, द कर्ड इज स्वीट। अब यहाँ इस स्ट्रक्चर में आपका ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये एडजेक्टिव है, ठीक। यहाँ आपका मेन वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। तो चाहे एडजेक्टिव हो या मेन वर्ब हो, हर स्थिति में इज के बाद मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज होगा। तो यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी आपकी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है इसलिए यहाँ कोई डू डज का यूज नहीं होगा। ये हो जाएगा द कर्ड इज नॉट स्वीट, ठीक। और इंटेरोगेटिव यही इज निकल के पहले आ जाएगा, इज द कर्ड स्वीट, ओके। तो इज द कर्ड स्वीट। थर्ड है दे विल गो टू दिल्ली। तो यहाँ पे भी विल और गो ये आपकी मेन, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो नेगेटिव जब बनेगा दे विल नॉट गो टू दिल्ली, ओके। एंड देन आपका इंट्रोगेटिव होगा तो विल दे गो टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आपका है ही हैज रिटन अ लेटर, ही हैज रिटन अ लेटर, लेटर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ही हैज नॉट रिटन अ लेटर, फुल स्टॉप, ठीक। और ये जब इंटेरोगेटिव बनेगा तो फिर हैज पहले आ जाएगा, हैज ही रिटन अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट आपका जो है 5th नंबर सेंटेंस, इट इज दीज रोजेस आर रेड, दीज रोजेस आर रेड। नेगेटिव क्या बनेगा, दीज हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब ये है और ये आपका एडजेक्टिव है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ये आपका नॉट लगेगा, दीज रोजेस आर नॉट रेड। आर निकल के बाहर आ जाएगा इंट्रोगेटिव में, आर दीज रोजेस रेड, क्वेश्चन मार्क। लास्ट सेंटेंस, निधि हैज अ डॉग, निधि हैज अ डॉग, ठीक। ये आपका आ जाएगा
निधि, हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो हैज नॉट अ डॉल। और हैज निधि अ डॉल। ये आपका पूरी एक्सरसाइज हो गई। ओके, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, इसकी पिक भी हम आपको सेंड कर देते हैं और तो आपके लिए इजी हो जाएगा नोट डाउन करना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। ओके, सो थैंक यू।